कंप्लेंट करी हुई यहाँ तक कोई नहीं आया। 6 महीने ज्यादा हो गया। 1 साल से कंप्लेंट करी हुई है, कोई नहीं आया। साल का जवान बजे होटल में जोमेटो से ऑर्डर बुक करके खाना खा रहा है, हमारे घर में मौत हो गई। सामने सारा कर दिया वो से हमारे सामने सारा कर देंगे काम। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मेहरमान साहबी राजधानी दिल्ली में थाना उस्मानपुर के अंतर्गत एक मामला सामने आया है। यानी ये लड़का कल सवेरे निकलता है अपने फादर से कह करके कि मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ, और कुछ पैसे पूसे भी लेके जाता है, और हमेशा आता जाता रहा है, और फैमिली में बच्चे आते हैं और घर पहुंच जाते हैं। लड़के का नाम मोहित गल बताया जा रहा है। तकरीबन 12 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक मोहित घर नहीं पहुंचता। उस 12 घंटे के बाद ये खबर पहुंचती है, फ्लोरिश गेस्ट हाउस है, होटल है, जो उस्मानपुर के मेन रोड पर आता है। ये होटल में आखिर वो लड़का पहुंचा कैसे, क्यों पहुंचा, ये भी बड़ा एक सवाल उठता है फ्लोरिश गेस्ट हाउस पर। ये होटल क्या रजिस्टर्ड है, या तमाम इसकी इजाजत परमिशन इस होटल को देने वाला कौन है। पता लगता है कि उसके जो दोस्त यार थे वो उसको लेकर के उस फ्लोरिश गेस्ट हाउस में लेके जाते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन घंटों के बाद उसकी मौत मिलती है, उसका शव मिलता है। मेरा नाम सौरभ गर्ग है, मेरा भतीजा है जी, ये उसके फादर है मिस्टर नरेंद्र गर्ग जी। पूरी जानकारी तो यही दे पाएंगे। जो हुआ गया है कि उसको कुछ जाट गुजर लोग पैसे देते थे, और उसके 10 रुपए देते थे और 100 रुपए की उससे उगाही करते थे। मतलब ये 30,000 रुपए देते थे और 15,000 रुपए रोज का ब्याज लेते थे। तो इनके पिताजी ने कई लाखों रुपए भी दिए, जेवर भी बेचे, घर के प्रॉपर्टी भी सेल कर दी कि हमारे लड़के को कुछ ना करे। फिर भी उसके पीछे लगे रहते थे, टॉर्चर करते थे, रोज ही घर पे पत्थरबाजी करते थे, बंदूकें भी लेके आते थे। उसके कई सारी कंप्लेंट हमने पुलिस को भी लिखित में दी, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कंप्लेंट कोई आज से नहीं दे रहे, पिछले 6-7 महीने से हम लिखित में कंप्लेंट दे रहे हैं। कई सालों से हम कंप्लेंट दे रहे हैं पुलिस को, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। यहाँ तक कि हमारी FIR भी नहीं लिखी गई है। हमें सूचना ये मिली गई कि उसके कोई दोस्त आए घर पे, जिया जी को बोलते हैं कि वो एक बार आप आ जाओ, और वो बेहोश हालत में वहाँ पड़ा है। तो वहां पे गए तो देखा तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं था जी, बेहोश क्या, वो मृत था जी। होटल वालों ने फिर वहां से पुलिस आई हुई थी, पुलिस उसको हॉस्पिटल तक लेके आई। तो यहाँ पे तो हॉस्पिटल ने डिक्लेयर कर दिया कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो मृत घोषित मिला गया। रात को 2:30 बजे बताते हैं होटल वाले कि रात को 2:30 बजे आया है, और उसके कुछ दोस्त आए हैं बोतल वोतल लेकर के। उनके दोस्तों ने उसको जबरदस्ती दारू पिलाई गई है। पर मेरा होटल से भी, पुलिस प्रशासन से भी ये पूछताछ करना चाहता हूँ कि क्या होटल को दारू पिलाने के लिए लाइसेंस दिया गया है। घर से वो कितने बजे निकला था? घर से वो 7 बजे निकला था। क्या कि निकला था कि मैं स्कूटी लेने जा रहा हूँ। जानकारी आज 7 बजे मिलती है कि वो मृत वहाँ पे मूर्छित अवस्था में है। सर, कभी थाने में जाकर के कंप्लेंट दी है, कंट्रोल रूम पे कॉल करी है? बहुत बार कंप्लेंट करी है। हमारे पास सारी PDF वगैरह है, हम आपको शेयर कर देंगे। कोई IO वगैरह आपके बने हैं? उससे कुछ नहीं बना जी, हमारी आज तक भी इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं लिखी है, बस रिसीविंग ले ली, मोहर लगा दी और काम कर। प्रशासन से तो हम कार्रवाई चाहते हैं कि जिन्होंने ये करा है, जिन्होंने इसको खिलाया पिलाया है, उनको पकड़ा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। अभी तक तो पुलिस ने किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। होटल दोबारा चलना चाहिए? होटल तो बिल्कुल सारे ही बंद होने चाहिए, एक भी नहीं चलना चाहिए। क्या वजह चालू होने की? होटल जो चालू होते हैं, एयरपोर्ट होता है, अपना बस अड्डे होते हैं, टूरिस्ट आते हैं, बाहर से आदमी आते हैं, उनके लिए रखे जाते हैं होटल, ना कि ये गलत काम के लिए रखे जाते हैं। वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं है। आप उनका पूरी ID देखेंगे, उनका रजिस्टर्ड डे बुक देखेंगे, तो वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट नहीं मिलेगा आपको। मामला मैडम मोहित गर्ग हमारे बेटे का नाम है। मामला 1 साल से चल रहा है, 1-2 साल से। लड़का कुछ असमझ तो उससे पैसे देते थे, 10 रुपए देते थे, 1000 रुपए मांगते थे उससे। वो शराब पियाते थे, खुद पीते थे, शराब भी पियाते थे, उसको बहका रखा था उन्होंने। लड़का हमारे सिंह की होजरी की दुकान पे बैठता था। 20 साल उम्र है उनकी। कल शाम को 7 बजे निकला घर से और बोल के गया मैं स्कूटी ला रहा हूँ पापा, स्कूटी खड़ी है मेरी, वहां से लेके आ रहा हूँ। मैंने लिया, ठीक है भाई। तो 11 बजे तक, 11:30 बजे तक नहीं आया। फिर मैंने उसे फोन किया, अब बेटा कहाँ हूँ? कह रहा मैं दोस्तों के संग बैठा हूँ, कुछ खा पी रहा हूँ, और फिर मैं अब 1-1.5 घंटे मारूँ। मैंने ठीक है जी। उसके बाद फिर उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सवेरे फोन नहीं मिला उसका, फिर फोन मिला है मैं 12-1-1:30 बजे के आसपास फोन उसका मिला है। फ्लोरिश होटल दूसरा पुस्ता। उसके बाद जानकारी मिली है 7-8 बजे 2 लड़के आते हैं, वो कहते हैं आपका लड़का वहाँ मूर्छित पड़ा है, बेहोश पड़ा है, आके देखो। मैंने चलो फोन चले वहां से,
फिर देखा तो उसके अंदर कुछ था नहीं, बिल्कुल उससे पानी, उन्होंने पहले वो सब काम कर चुके थे, सब कोशिश कर चुके थे, भाई कुछ है नहीं उसके अंदर, तो उन्होंने कहा भी जाके देखो, चलो भी देखते हैं, था ही नहीं उसके अंदर क्या होता है। सर कभी पर्सनली बीट ऑफिसर से आपने ये तमाम चीजें रखी हैं, तमाम ये जो सर रखी है 6-8 महीने पहले रखी है जी, रखी है, साल भर के अंदर रखी है पहले हमने, लेकिन कभी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैंने छोड़ दिया, हमने कोई फायदा नहीं भाई क्यों कार्रवाई करने का, तो कोई सुनता ही नहीं है, कंप्लेंट दे रखी है, सारी कंप्लेंट पड़ी हमारे पास, सब पैसे खा पी के बंद कर देते हैं। ये होटल इलाके के अंदर खुला हुआ है, क्या टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर? कोई कुछ नहीं है जी, कोई काम नहीं है, सब हमारे गंदी होती है जी। ये लोग कंप्लेंट देख लीजिए, कंप्लेंट की फोटो ले लीजिए, सारी कंप्लेंट दे रखी है, देखो हाथ में रखे। मर्डर केस है, बच्चे को घर से ले गए, वो गला फुसला के जैसे भी गया, बच्चे से भी मानने से गया, वहाँ उन्होंने जो भी सिरप किया, खिलाया पिलाया, ओवरडोज किया या जहर किया, ये तो पता लगा पोस्टमार्टम के अंदर पता लगेगा। और जब उसकी हालत खराब हुई तो सोचा फंस न जाए, बचने के लिए सीधा घर पे एक बार इन्फॉर्म किया कि बच्चा आपका वहाँ पे है, उसे होश नहीं है, आप संभाल लो, और वो वहाँ से गायब चले गए। 4 लोग शामिल थे इसके अंदर, 3 लोग पुलिस के पास, पुलिस कहते हैं हमारे पास है, एक गायब है, वो चलो मिल जाएगा, आ जाएगा पुलिस के पास। लड़के और भी बहुत सारे जो टोर्चर करते हैं, उसके साथ और भी दोस्त थे, हाँ टोर्चर करते जो उसके साथ परेशान करते थे उसको, इन्वॉल्व वो भी हैं, कोई कम है कोई ज्यादा है, ये सीधा सीधा मर्डर का केस है। इसको पुलिस कैसे लपेट दे, सही कर दे, सही करे, पुलिस ऐसे कार्रवाई करेगी तो ये सीधा मर्डर है। कल 7 बजे से गायब है लड़का सतीश शर्मा, ये कल शाम को 7 बजे से लड़का गायब है जी। इसके शुरू में यार दोस्त आते थे, घर से बुलाते थे, तोड़ फोड़ भी करी गई इनके घर पे शीशे की, तो हमने शीशे से तोड़े इनके विंडो के, फिर कंप्लेंट भी दी गई थाने के अंदर, ये कंप्लेंट दी है साल भर के अंदर अंदर सारी घटनाएं यहाँ कराई है जी। और पैसे की डिमांड, ये लो मुझे देना, मुझे दो गाड़ी, एक नहीं है, ये देखो कभी नहीं आता यार, ये देखिए कोई कार्रवाई, ये थाने की सब कंप्लेंट है, देखिए सर इतनी कार्रवाई करने के बाद बार-बार कौन कंप्लेंट करेगा मुझे? तोड़े गए, फिर इनसे पैसे की डिमांड करी गई है, इन्होंने कुछ थोड़े बहुत दिए भी पैसे, धीरे धीरे फिर उनके जबरदस्ती जैसे मिली, एमएलए ने कहा करेंगे कार्रवाई, फिर हमने निगम पार्षद से भी कही, निगम पार्षद जी गौरव शर्मा जी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, गौरव शर्मा जी भी आ रहे हैं, प्रशासन से कहेंगे कि जी दोषियों को उठाओ, लड़के का मर्डर हुआ है, जो भी हुआ तो पोस्टमार्टम से पता चलेगा जी, उसके बाद जो भी है उठाओ जी। 7 बजे से लड़का गायब है, जिसके फोन आए उनको भी उठाओ भाई, हमें तो देखो, हमें तो पेरेंट्स को तो यही नहीं पता ना कि बच्चा गया कहाँ है। ये कोई फोन आया कि भाई आपका बच्चा वहाँ होटल में पड़ा हुआ है, अब ये गए वहां जाके उठाया गया है जी। फिर जो आईओ साहब हैं उनके बोलने के वे टोकिंग भी ठीक नहीं थे, इनसे पता नहीं क्या उटपटांग बोले, जब पब्लिक ने कहा भाई ये गलत हो रहा है, फिर एसएचओ साहब ने, थाना आसमानपुर जो लगता है, एसएचओ साहब ने तरीके से डील करी, जो आए हैं उनका व्यवहार ठीक था। आपके हिसाब से ये आखिरी हादसा होगा या दोबारा हादसा होना चाहिए? ऐसा भगवान करे किसी के साथ ना हो, सब 26 साल का होटल बंद होना चाहिए, होटल में इंक्वायरी होनी चाहिए पूरी, भाई ऐसा क्या हुआ, होटल में गए होंगे तो कोई इनका आईडी प्रूफ तो लिया होगा, जो बंदे गए हैं जी। बिल्कुल, मोहित गर्ग के घर वालों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोबारा ऐसी मौत का हादसा किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। डीसीपी नॉर्थ से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने गेस्ट हाउस ये गैर कानूनी चल रहे हैं, वो भी इलाकों के अंदर गेस्ट हाउस का आखिर मतलब क्या है? कोई फ्लाइट, कोई टूरिस्ट रहने वाले नहीं है, कोई रेलवे स्टेशन नजदीक नहीं है, कोई बाहर के एरिया नहीं है, कोई साउथ एरिया नहीं है, जो गेस्ट हाउस की जरूरत आखिर इलाकों के अंदर, वो भी उस्मानपुर जैसे इलाकों में क्या जरूरत पड़ रही है? सवाल बहुत बड़ा है। उम्मीद करेंगे कार्रवाई जरूर होगी। थैंक यू वेरी मच।